हरिओम बच्चों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की दृढ़ गुरु भक्ति से उन्होंने शेरनी का दूध दो लिया। फिर हम जानेंगे कि गर्मी के प्रभाव से नारियल पानी किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है। फिर मजेदार गतिविधि में हम सीखेंगे कि संस्कृत में सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन के साथ वाक्य कैसे बनाते हैं। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, कीर्तन और अंत में पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे पावन सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। योगासन। अब सभी बच्चे ताड़ासन करेंगे। जानेंगे इसके फायदे। दोनों पैरों के बीच 4 से 6 इंच का फासला रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर से सटाकर रखें। अब श्वास अंदर भरते हुए एड़ियां और दोनों हाथ ऊपर उठाएं। पैरों के पंजों पर खड़े रहकर शरीर को पूरी तरह ऊपर की ओर खींचें। सिर सीधा और दृष्टि आकाश की ओर रहे। हथेलियां आमने सामने हो। श्वास अंदर रोके हुए यथाशक्ति इसी स्थिति में खड़े रहें। 1 से 2 मिनट ताड़ासन की स्थिति में रह सकते हैं। समय अवधि धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियां जमीन पर वापस लाएं और हाथ नीचे लाकर मूल स्थिति में आ जाएं। लाभ। ताड़ासन करने से शरीर का कद लंबा होता है, एकाग्रता बढ़ती है। दमे के रोगियों के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। यह आसन करने से प्राण शक्ति और ओज शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। ताड़ासन की बात अब हम करेंगे वृक्षासन, जिसको वृक्षासन कहते हैं। सीधे खड़े रहकर एक पैर ऊपर उठा लें, एक पैर सीधा, एक पैर घुटने के ऊपर रख दिया। इस प्रकार दोनों हाथ ऊपर जोड़ दो, हाथ जोड़ दे, मन में भगवान का नाम देखना, बैलेंस बनाकर, हाँ ठीक से, ऐसा नहीं पास वाले को भी गिरा दे। जितनी देर कर सके करना।
इस वृक्षासन को करने से भी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है तो याद शक्ति बढ़ती है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिसके जीवन में एकाग्रता ज्यादा, उतना वो व्यक्ति सफल ज्यादा। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः।
आंखें बंद करते हुए श्वासोश्वास की गिनती करना है 51 तक। जो बच्चे बिना गलती के 51 बार कर लेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरु भक्ति। शिवा, एक चक्रवर्ती सम्राट होकर भी तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। तुम्हारी ये निस्वार्थ सेवा देखकर मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न है। देख लिया तुमने केशव, हम सुबह से रात तक इस आश्रम में पसीना बहाते हैं और गुरुदेव ने अपनी सबसे पवित्र माला किसे दी? उस शिवाजी को। हाँ बंधु, तेरी बात 100% सच्ची है, लेकिन हम साधारण शिष्य हैं, शिवाजी राजा हैं, छत्रपति हैं, इसीलिए गुरुजी हम सबसे ज्यादा उन पर प्रेम बरसाते हैं। इसमें गलती क्या है? कुटिया में सन्नाटा है। गुरु समर्थ रामदास एक त्रिकालदर्शी और ब्रह्मज्ञानी संत हैं। उनके नेत्र बंद हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में शिष्यों के बीच पनप रही इस अज्ञानता और ईर्ष्या की तरंगे स्पष्ट रूप से पहुंच रही हैं। गुरुजी अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में करुणा और एक कड़े संकल्प के भाव हैं। अज्ञान का अंधकार बहुत गहरा है। इन्हें सच्ची भक्ति का मूल्य प्रत्यक्ष दिखाना होगा। परीक्षा की घड़ी आ गई है।
मेरे पेट में असहनीय शूल उठा है, भयंकर पीड़ा हो रही है। उफ, उफ। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या हुआ आपको? क्या हुआ गुरुदेव? उफ, प्राण निकले जा रहे हैं। कोई आश्रय ढूंढो, मुझसे अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा। शिष्य आसपास खोज करते हैं। तभी उनको एक गुफा मिलती है। हाँ, यहाँ एक गुफा है। गुरुजी को वहीं ले चलते हैं। गुरुदेव, आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। आप बताइए, ऐसी कौन सी औषधि है जिससे उदर शूल ठीक हो जाए? इस रोग की एक ही औषधि है। मैं अपने साथ एक बूटी लाया हूँ, लेकिन उसे अगर शेरनी के ताजे दूध में मिलाकर पिया जाए तभी ये रोग ठीक होगा। ये सुनते ही गुफा में शमशान जैसा सन्नाटा छा जाता है। शेरनी का दूध? शेरनी का दूध? शेरनी का दूध? लेकिन गुरुदेव, शेरनी के पास जाना मतलब साक्षात मौत के मुंह में जाना है। कौन जाएगा? हम तो यही बैठकर गुरुदेव के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका रोग ठीक हो जाए। सभी शिष्य स्वार्थ और डर के मारे गुफा के एक कोने में सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। अब हम सुनेंगे भजन। हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए। हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, बापू तेरे साथ प्यारे, हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, बापू तेरे साथ प्यारे, हिम्मत ना हार। मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा, हर समय कहना तेरा शुक्र है परमात्मा, हर समय कहना तेरा शुक्र है परमात्मा। फरियादें करके अपना हाल ना बिगाड़िए, फरियादें करके अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते
मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए, सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए। गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए, गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, भगवान राम ने नवधा भक्ति में कौन सी भक्ति प्रथम भक्ति कही है? विकल्प हैं, सब में भगवान को देखना, संतों का संग करना, गुरु के चरणों की सेवा करना, भगवान की कथा प्रसंग सुनना। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। नमस्ते बाल मित्रों, आज हम संस्कृत में सर्वनाम सीखेंगे। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम। ये सभी सर्वनाम हैं। अब संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण सर्वनाम सीखते हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं, अहम, हम दोनों, आवाम, हम सब, वयम, तुम, त्वम, तुम दोनों, युवाम, तुम सब, यूयम, वह, श, वे दोनों, तौ, वे सब, ते। बहुत अच्छा। अब देखते हैं कि इनका प्रयोग वाक्यों में कैसे किया जाता है। मैं विद्यार्थी हूँ, अहम छात्र अस्मि। हम दोनों विद्यालय जाते हैं, आवाम विद्यालयम गच्छाव। हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, वयम पुस्तकम पठामः। तुम श्रेष्ठ बालक हो, त्वम श्रेष्ठः बालकः असि। तुम दोनों साथ में पढ़ते हो, युवाम सह पठ्यः। तुम सब कहाँ जाते हो, यूयम कुत्र गच्छत। वह पढ़ता है, स पठति। वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। बहुत बढ़िया बाल मित्रों, आज हमने संस्कृत के सर्वनाम और उनका प्रयोग सीखा। धन्यवाद। स्वास्थ्य सुरक्षा। गर्मी के प्रभाव से सुरक्षा हेतु नारियल पानी। नारियल का पानी शरीर की गर्मी नष्ट करने वाला, स्वादिष्ट और ताजगी प्रदान करने वाला है। बार बार कंठ सूखने पर यह प्यास को शांत करता है। लू लगने पर नारियल पानी के साथ काला जीरा पीस के शरीर पर लेप करने से लाभ होता है। प्रतिदिन नारियल खाने व नारियल पानी पीने से शारीरिक शक्ति का विकास होता है। वीर्य की तेजी से वृद्धि होती है। मूत्र में जलन होने पर पिसा हरा धनिया तथा मिश्री नारियल पानी में मिला के पीने से जलन दूर होती है। सावधानी, अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जानने को साधक की कोटि, 70 दिन तक हुई कसौटी। कंचन को अग्नि में तपाया, गुरु ने आंसू मल बुलवाया। कहा गृहस्थ हो कर्म करना, ध्यान भजन घर पर ही करना। आज्ञा मानी घर पर आए, पक्ष में मोटी कोरल धाये। नर्मदा तट पर ध्यान लगाए, लाल जी महाराज अति हर्षाए। भगवत प्रीति देख मन भाए,
दत्त कुटीर में सादर लाए। उमड़ा प्रभु प्रेम का चस्का, अनुष्ठान 40 दिवस का। मरे 6 शत्रु स्थिति पाई, ब्रह्मनिष्ठता सहज समाई। शुभाशुभ समरो ना गाना, ग्रीष्म ठंड मानो अपमाना। तृप्तो खाना भूकर प्यास, महलो कुटियास निरास। भक्ति योग ज्ञान अभ्यासी, हुए समान मगहर और काशी। अब हम सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से पावन सत्संग। जितना इसको लंबा करके बोलेंगे उतना ही मन की चंचलता कम होगी। शुरुआत में तो जल्दी जल्दी बोला जाए, फिर धीरे धीरे लंबे समय तक बोले ताकि मन और प्राण एक ताल में चले। नमो भगवते वासुदेवा। ध्रुव की नाई शांत होते जाएंगे, जैसे ध्रुव ने इस महामंत्र के द्वारा ईश्वर को प्रकट कर दिया था। शांत होते होते तुम शांत होते जाओगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। मंगल ही मंगल। खूब ध्यान से सुनेंगे, ऐसे समझदार बच्चे हैं। एक होती है पढ़ाई, दूसरी होती है शिक्षा। आजकल पढ़ाई को ही शिक्षा बोल देते हैं, शिक्षण बोल देते हैं। ठीक है, शब्दों के साथ अन्याय होता है। मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, बच्चों ने कॉपी में लिखा, उत्तर लिखा। सही उत्तर मिला उसे मार्क मिले, शाबाश मिली। और जो नहीं लिख पाया शून्य मिल गया, फटकार मिली। ये पढ़ाई की पद्धति से ठीक है, लेकिन ऋषि शिक्षण नहीं है। ऋषि शिक्षण कहता है कि जो बच्चा अच्छी तरह से समझ पाया, अच्छी तरह से लिख पाया, उनका कौन से केंद्र विकसित हैं और वे अधिक कैसे हों। और जो अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, लिख नहीं पाया, उनके वे केंद्र अविकसित हैं और दूसरे उद्दंडता के केंद्र ज़्यादा विकसित हैं। अब उसे इस प्रकार का मंत्र, उस प्रकार का ध्यान, इस प्रकार का प्राणायाम करा के उसके उद्दंडता के केंद्र को नियंत्रित करा जाए और उसके ग्रहण शक्ति, ग्राह्य केंद्र, अनुशासन अपने आप पर बच्चा कर सके ऐसे केंद्र, दूसरों को भी आदेश देकर चला सके ऐसे केंद्र, माँ बाप को संतुष्ट कर सके लेकिन माँ बाप की टोक टोक से अपना विकास दब जाए ऐसा बूंदू ना बने। और माँ बाप भी
उस पर अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाएं, अपना नियंत्रण ना थोपे। हर फूल अपने ढंग से खिलता है। जरूरी नहीं कि पिता जैसे जिए वैसे ही बेटा जिए, माँ जैसे जी ऐसी ही बेटी जिए ना। उनके अपने अपने केंद्र, अपने अपने ढंग से विकसित अविकसित हैं। तो जो वांछनीय है विकसित करना, उनको शिक्षण, ऋषि शिक्षण विकसित करता है। जो अवांछनीय है उन्हें ऋषि शिक्षण नियंत्रित करता है। मूलाधार केंद्र के ऊपर दूसरा केंद्र है जिसे स्वाधिष्ठान केंद्र कहते हैं। वे 7 से 14 वर्ष की उम्र में वो भावना केंद्र विकसित होता है। अब उसमें अगर गलत भावनाएं भरी गई और गलत संस्कार हैं अथवा उसे दबोच दिया गया है तो वो डरपोक हो जाएगा। मम्मी तो नहीं देखेगी, पापा तो नहीं देखेगा, फिर वो चोर बनेगा, झूठा बनेगा, कपटी बनेगा, बेईमान बनेगा। और उस उम्र का कपट, झूठ और बेईमानी, फिर वो नेता बनेगा तब भी वही करेगा। जयराम जी की कलेक्टर बनेगा तो भी वही करेगा, और बाबा जी बनेगा ना तभी भी वही करेगा। कन्या मन्या अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, साकिनी बांधू। तू तेरे मन को तो बांध मुल्ला। लेकिन वो बचपन में गड़बड़ वाला केंद्र विकसित हो गया तो बाबा जी बनने के बाद भी गड़बड़ करेगा। जयराम जी की ऑफिसर बनकर भी गड़बड़ करेगा, सेठ बनकर भी गड़बड़ करेगा, नौकर बनकर भी गड़बड़ करेगा, माई बनकर भी गड़बड़ करेगी और मावा बनकर भी गड़बड़ करेगा, क्योंकि वो गड़बड़ वाला गियर चल रहा है। रिवर्स गियर में डाल दो और तुम एक्सीलेटर देते जाओ, गाड़ी को डंडे मारते जाओ, आगे चल, तो आगे चलेगी। है पीछे से धक्के भी मारे 2-5 दोस्त तुम्हारे और तुम भी पेट्रोल देते जाओ, खाली रिवर्स में डाल के धक्के मारते जाओ, आगे चलेगी गाड़ी, वो तो पीछे ही जाएगी। तो ऋषि शिक्षण कहता है कि बच्चे की क्या तकलीफ है और बच्चे का कौन सा केंद्र किस समय विकसित होना चाहिए और अविकसित रह गया। अब चलो अविकसित रह गया तो उसे विकसित करो। अर्जुन पर श्री कृष्ण इसलिए विशेष प्यारे थे कि न करने योग्य काम से अर्जुन बच गया। अर्जुन में उतनी समझ थी, उतना विल पावर था। अब बच्चों का विल पावर तो विकसित नहीं किया, समझ तो विकसित नहीं किया। अरे छोरा मेरा क्या करे, कहना नहीं मानता, पड़ोस की लड़की को लेके भाग गया, पकड़ा गया रे, दोनों पकड़े गए। आए रे हाय, छोरी छोरा पकड़े गए रे। इस पड़ोसन का बेड़ा गर्क हो, वो बोले उस पड़ोसन का बेड़ा गर्क हो। मैं कहता हूं बेवकूफी का बेड़ा गर्क हो, ना समझी का बेड़ा गर्क हो। न पड़ोस की बच्ची का बेड़ा गर्क हो, न पड़ोस की बच्ची की माँ का बेड़ा गर्क हो, न पड़ोस के बेटे का बेड़ा गर्क हो, न पड़ोस के बेटे के बाप का और कुटुंब का बेड़ा गर्क हो। बेड़ा गर्क हो मैकालेन पढ़ाई पद्धति का। मैकालेन ने ऐसी शिक्षा घुसेड़ दी कि हमारा देश तबाही के रास्ते चल पड़ा। ऋषि शिक्षण का निंदा करके, ऋषि ज्ञान की निंदा करके, अंदर के गियर सिस्टम को जो जानते थे उनको तो बताया कि ये तो गडरिये लोग हैं, वेदों में जो मंत्र हैं ऐसे ही है, हम जो कहते हैं वो सच्चा। ऐसी शिक्षा हुई कि आजकल के जो पढ़े लिखे क्रीम माइंड है वे भी ऐसा खाते हैं कि दिल जलता है। जहाज़ों में बैठते, गरम किया हुआ भोजन जहाज में आया, पड़ा पड़ा ठंडा हुआ, फिर गरम किया, फिर ठंडा हुआ, फिर गरम किया, फिर ठंडा हुआ, फिर गरम किया। 4-4, 6-6 दिन तक वो भोजन चलता है, बार बार गरम कर कर, फिर डबल रोटी और ये सैंडविच आदि। तो ये तो मैदे की चीज़ें हैं, आंतें कमज़ोर हो जाएगी।
वो बेचारे खा रहे, 50 साल बीतने के बाद वो बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे, बीमारी एक न दूसरी बीमारी उनको पकड़े लेगी। तो क्या खाना, कैसे खाना, ये भी ऋषियों का ज्ञान था कि भाई मैदे से आंत कमजोर होते हैं, और भोजन जो बन गया उसको, सब्जी को तो बार बार गर्म कर सकते हैं, लेकिन अन्न को, खिचड़ी को, रोटी को बार बार नहीं गर्म करना चाहिए, उसका सत्व बिगड़ जाता है और शरीर फैटी होता है और पाचन तंत्र खराब होता है। लेकिन ये शिक्षण आपके पढ़ाई में नहीं आ रहा है। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। समर्थ रामदास शिष्यों को लेकर घोर जंगल में क्यों गए? समर्थ रामदास जी ने शिष्यों को शेरनी का ही दूध लाने के लिए क्यों कहा? शिवाजी शेरनी का दूध कैसे ले पाए? शिवाजी द्वारा शेरनी का दूध मिलने से शिष्यों को क्या समझ में आया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पवन मुक्तासन से क्या लाभ होता है? नारियल पानी का सेवन करने से क्या लाभ होता है? सर्वनाम क्या होता है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है, भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का पहला सोपान संतों का संग करना है। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिलों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिलों को पार लगाओ। और भक्तों आरती कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन
जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।